यीशु सहाय। जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के पवित्र वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 1 से 31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 1 से 31 पद तक। विषय में है मृत्यु दंड का आज्ञा। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगाकर सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गोदकर उसके सिर पर रखा और उसे बेजनी वस्त्र पहनाया और उनके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बेजानी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों का प्रधान ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार यह मारे जाने योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर की पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दी। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ने के अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरे मुंह पर कुछ अधिकार ना होता। इसीलिए उसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिकार अधिक है। उस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देने का चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरे भक्ति के केसर की और नहीं, और कोई अपने आप को राजा बना है वो केसर का सम्मान नहीं करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और वो न्याय आसन पर बैठा। यो फसल की तैयारी का दिन था और बैठे और छठे घंटे के अलग भाग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु ये चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या याजक के उत्तर दिया कैसर के छोड़ हमारा कोई राजा नहीं है? तब उन्होंने उसे कहा, हाथ सौंप दिया ताकि ये क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्रूस पर चढ़ाया जाना। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाकर वे उस स्थान पर बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गलगता। वहां उन्होंने उसे और उनके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक इधर और एक उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोषी पत्र लिखकर क्रूस पर लगाया कि और उसने यह लिखा हुआ था, यहूदियों की यीशु नसरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि यह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा गया था। तब यहूदियों के प्रधान याजक ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिखो, परंतु यह कि उन्होंने कहा, मैं यहूदियों की राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिखा
लिख दिया। जब सैनिकों यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसने कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिकों के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सिली हुई ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इनको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्रों में जो कहा गया था वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिया और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अंत सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु ने क्रूस के पास उनको, उनकी माता और उनकी माता की बहन कप्पियास पता की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपने माता और उस चेले की जिससे वो प्रेम रखता था सब खड़े देखा तो अपने माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरी पुत्र है। तब उन्होंने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वे चेले उसे अपने घर ले गया। यीशु का मृत्यु। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब उसको कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्रों में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वो सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। अंत उन्होंने सिरके में भिगोए हुए संपर्श को चूल्हे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। तब यीशु ने वो स्वीकार लिया और कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दी। भले से बैठा जाना। इसलिए कि वो तैयारी का दिन था। यहूदियों की पिलातुस से विनती की कि उन्होंने टांगे तोड़ दिया जाए और वे उतारे जाए, ताकि सप्ताह के दिन वे क्रूस पर न रहे, क्योंकि वो सप्ताह का दिन बड़ा दिन होता था। तब सैनिकों ने आकर एक मनुष्य में से पहले को टांगे तोड़ी, तब दूसरे भी जो उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सैनिकों ने में से एक ने बर्छे से उसका पंजरा बैठा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकाला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उनकी गवाही सच्ची है, और यह वो जानता है कि वो सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसीलिए हुई कि पवित्र शास्त्रों में जो कहा गया वो पूरा हो। उसी उसी की कोई खड़ी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। यीशु का गड़ा जाना। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि वो यीशु को कि सांप को ले जाना चाहता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसका सांप ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुए गंधरस और लवण ले आया। तब उन्होंने यीशु का सांप लिया और यहूदियों के गढ़ने को रीति से अनुसार उसे
सुगंध दृश्य के स्थान पर ले लपेट उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी के एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसीलिए यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वो कब्र निकट थी। यही परमेश्वर के वचन है।